नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कशन करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है इसके ऊपर हर किसी का फोकस है। और लास्ट कुछ 3 दिनों से इस कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। वो रीजन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि लगातार कंपनी गिरते चले जा रहा है। देखिए, अ, देखा जाए तो 3 दिन पहले बजट अनाउंसमेंट किया गया था। तो बजट के दिन सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट था अ, आम आदमी के लिए, वो है मोबाइल फ़ोन का जो चार्जेस है वो कम किया जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन जो कंपनी जितने सारे कंपनीज बनाते हैं, क्या उसके लिए खुशखबरी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप खुद ही देखिए इस न्यूज़ को तो आपको पता चलेगा। The Indian Dixon Technologies डाउन आफ्टर गवर्नमेंट प्रपोज मोबाइल फोन्स टैक्स कट। मतलब मोबाइल फोन से जो टैक्स है उसको कट किया गया है। तो आप कहेंगे कि मोबाइल टैक्स कट करने के कारण कंपनी के ऊपर तो अच्छा खासा ग्रोथ आना चाहिए था, उल्टा फॉल क्यों हो गया? क्योंकि देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण इस तरीके से न्यूज के बाद ही शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं एम आई जो Xiaomi का ब्रांड है, वो भी खुद मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो Xiaomi तो इंडिया में लिस्टिंग नहीं है, वो चाइना में लिस्टिंग है। और बेसिकली यही कारण की वजह से जो टैक्स कट का जो न्यूज़ आया, उस बेसिस में ऑब्वियसली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि डिक्सन के जो बेनिफिट्स है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस देखने को मिलेगा। तो लगातार जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भागते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कंपनी और भी भागेगा। मगर मुझे नहीं लग रहा और भी तेजी से भागने का सिचुएशन अभी बना है। क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था। अगर 1 साल के डेटा दिखा दूं तो 4,000 से 13,000 तक गया था। 4,000 से 13,000 का मतलब है 4,000 से 13,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना। 3 गुना कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे कमा चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो सॉरी, अच्छा खासा ग्रोथ रुकने का चांसेस है। क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो वो रुकेगा। अगर चार्ट को देखा जाए तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था। जब इस तरीके से रेंज बने उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से अपने टारगेट को भी अचीव किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसके बाद नेक्स्ट एक रेंज बना, एक बाइंग कैंडल का रेंज बना कंटिन्यूसली। एटलीस्ट 7 to 8 कैंडल बने, जो टोटली जो बाइंग कैंडल का रेंज बने, उस रेंज का टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेशन निकल कर है 32%। तो 32% जब भी कोई रेंज निकल का है तो उस रेंज के ऊपर मैं जरूर काम करता हूँ। तो काम करने का प्रोसीड्यूर क्या है, जब इस शेयर नीचे आकर जहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उस जगह को टच करेंगे तो वहाँ पे बनेगा एंट्री। और वहां से लेकर टॉप लेवल तक, इस लेवल तक, इस यहाँ पे बनेगा क्या, टारगेट। मतलब यहाँ पे बनेगा एंट्री और यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री व्यू और बेस्ट तरीके से टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि इस लेवल तक आने का वो चांसेस लेंगे। अभी यहाँ तक आने के बाद ही कुछ डिसीजन बन सकता है, नहीं तो मेरे पास कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। जब इस लेवल को आएगा तब कुछ डिसीजन मैं जरूर लूंगा। आप कहेंगे सर ऊपर साइड में भी तो एक एंट्री बना है, क्या सही में यहाँ पे एंट्री बना? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 12-13% बने। तो जब तक कोई 20% के ऊपर रेंज ना बने तब तक काम नहीं करना है। क्योंकि एक रूल्स होता है, 20% के ऊपर ही रूल्स को हमेशा फॉलो किया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ और आपके साथ भी शेयर भी किया हूँ। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बात मैं जरूर कहूँगा, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए, क्योंकि बुक वैल्यू 283 के आसपास है और करंट प्राइस जो है वो 10,000 के ऊपर है। तो बुक वैल्यू से कई गुना ज़्यादा कंपनी के देखा जाए तो करंट प्राइस है। कंपनी का आर ओ सी आर ओ तो ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है।
मगर कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया उस हिसाब से कंपनी का मतलब इनकम उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्की जोन तो देखने को मिला ही है। अभी कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है 13 जुलाई, तब पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। एफएसडीएस और पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना कौन सा लेवल में हमने बाई किया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डेविस लेबोरेटरीज। तो डेविस लैब के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर कंपनी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है उसका मार्केट कैप के हिसाब से। कंपनी के दो खासियत पॉइंट मैं आपको बता दूं। इस सेक्टर के टोटल एवरेज अगर सेल्स के बारे में बात करूँ तो 8.47 है, और टोटल कितने कंपनी को मिलाकर अगर एवरेज बना 26 कंपनीज को मिलाकर, और कंपनी के सेल्स ग्रोथ कितना है 18%। उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखा है तो 33% एवरेज है, और कंपनी खुद की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 67% है, मतलब डबल के आसपास। तो दोनों ही दिशा में देखा है तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत पॉजिटिव है, कंपनी में आगे जाने के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है यहाँ पे उसी सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी के आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। कितना कर्जा है एक बार मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा है। देखिए इतने बड़े कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का कर्जा मतलब ना के बराबर है। मान के चलिए आपके जेब में 1 लाख रुपया है, उनमें से आपके जेब से अगर 3 रुपया गिर गया तो क्या आपको टेंशन आएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पे भी उसी तरीके से हालत है। यहाँ पे कंपनी को कोई टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, एकदम ना के बराबर कर्जा है, और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट रिसीव हुआ वो करीबन 2150 करोड़ के आसपास, और हाथ में कितने कैश है करीबन 3900 करोड़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक व्यू एंड बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन देखने को मिला, जो कंपनी में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो ट्रेड कौन सा बने आप देख सकते हैं, 2 बार यहाँ पे शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे बिग हेड बने। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 बार शोल्डर बने और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिले, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस हाई लेवल तक जाने का चांसेस है। जो लेवल निकल कर आ रहा है 5122 के आसपास। तो जो एंट्री लेवल है करीबन करीबन 3935 के आसपास, वहाँ से लेकर कंपनी का टारगेट लेवल इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि जो कप का जो सॉरी हेड का जो साइज है, इसी हेड का साइज को मैंने मार्किंग किया, और जो मार्किंग निकल का आया करीबन 29% के आसपास। तो मेरे लिए एक गुड पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि इस टारगेट अचीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए दो चीज़ों को समझिए, कंपनी का लाइफ टाइम हाई जो है उसी के नीचे टारगेट बने हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने का। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है इतने दिनों के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक को वो अचीव करेंगे। हाँ, अभी एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस फेस किया है। इस रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन जरूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बिग क्रैश हुआ था, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो इस लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो टारगेट लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरे जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस के ऊपर फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, और इस बार कंपनी के रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिले। सेल्स शानदार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो चुका है। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक था, अभी नेट प्रॉफिट कम क्यों हो गया? देखिए अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ठीक ठाक है, तो कंपनी की गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? एक्चुअली कंपनी की गड़बड़ी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी के इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, कंपनी का डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा देना पड़ा, और उसके हिसाब से कंपनी के टैक्सेशन भी, चलो पिछली बार की तुलना से इस बार ज़्यादा टैक्सेस देना होगा। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
वो पिछले साल को तो बीट किया मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। तो इसी कारण के वजह से शेयर में थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिला। आप खुद ही जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस के ऊपर जब एक काफ़ी धन पैटर्न्स बना था और जब ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बिग जर्नी हो रहा है। तो जो टारगेट निकल कर है कि इसका हाई लेवल से थोड़ा-सा ऊपर है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई है 1950 रुपीज़ के आसपास और टारगेट निकल कर है करीबन 2009 रुपीज़ के आसपास। तो अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास ज़्यादा टारगेट यहाँ पे ऊपर मिल रहा है। तो करीबन 26% के आसपास टारगेट है। तो मैं इस टारगेट को फॉलो अप करके चलूँगा। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। जब टारगेट अचीव होगा तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनीज़ है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ईआईएच एसोसिएट होटल्स लिमिटेड। तो ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड बेसिकली एक 2700 करोड़ का कंपनी है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी 13 तारीख को मतलब 13 ऑफ अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर यहाँ पे एज इस बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।